कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बहुत सारे बच्चों ने अपील फाइल करी थी रिगार्डिंग के हाई कोर्ट में इनफैक्ट ये तक भी लिखा गया कि बच्चों को इतनी दिक्कतें हुई हैं। उन्होंने कहा है कि अब एनटीए कमेटी फॉर्म करेगा कि हम ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। लेकिन हाँ, ये चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर अभी बहुत लो है और आप एक डेंजर। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई थिंक अभी नीट का एग्जाम हुआ है, सबको पता है 4 मई को नीट का एग्जाम हुआ है और सब लोग पहले ही नीट के एग्जाम पे बहुत बवाल हुआ था कि बहुत टफ आया, ऐसा आया वैसा आया। खैर वो सब छोड़िए, अब एक और बवाल शुरू हो गया है नीट के रिजल्ट्स को लेके और बच्चों के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन है कि अब क्या होगा, अब क्या री नीट होगा, रिजल्ट कब आएगा। तो मैं पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर कर देती हूँ कि एज पर अभी तक हम लोगों के पास रियल इन्फॉर्मेशन क्या है, ताकि किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में प्रिवेल ना करे। तो बेटा अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे ये पता है हम सबको कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बहुत सारे बच्चों ने अपील फाइल करी थी रिगार्डिंग कि हमारा पेपर सही से नहीं हो पाया ड्यू टू पार कट। तो बेसिकली वहाँ क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा तूफान आया था जिस वजह से कई नीट के सेंटर्स पे तूफान की वजह से लाइट चली गई थी और उस वजह से बहुत सारे बच्चे या फिर उनको सही कंडीशंस नहीं प्रोवाइड की गए, जिस वजह से बहुत सारे बच्चों का अपना बेस्ट नहीं दे पाए या उनका एग्जाम सही से नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए। एंड आई थिंक दिस वॉज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। एक एस्पिरेंट यही चाहता है कि जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठूँ तो ये सारी दिक्कतें तो एटलीस्ट मुझे ना आए, मुझे एक माहौल तो मिले एग्जाम लिखने का, है ना। तो एक उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिसमें बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत गलत हुआ अगर ऐसा कुछ भी हुआ। तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में इनफैक्ट ये तक भी लिखा गया कि बच्चों को इतनी दिक्कतें हुई हैं कि टॉर्च की लाइट से बच्चों को पेपर लिखना पड़ा। जो आपके इन्विजिलेटर्स थे उनकी टॉर्च की लाइट से बच्चों ने पेपर लिखा है, एकदम अंधेरे में कैंडल्स के साथ बच्चों ने पेपर लिखा है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब बुरा कंडीशन है क्योंकि बच्चे का साल निर्भर करता है इन सारी चीज़ों पे। इसलिए उन बच्चों ने जो पिटिशन फाइल करी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस सारी चीज़ों को कंसीडर करके नीट के रिजल्ट पे स्टे लगा दिया कि नीट का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हो सकता और अब बात की जाएगी कि इन सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करें। इस सारी चीज़ों के जवाब में एनटीए ने हमें कहा कि हम जो हैं सारे जगह पे जहाँ एग्ज़ाम सही से हुआ है एटलीस्ट वहाँ पे बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर करवा दें, और जहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई हैं जैसे मध्य प्रदेश या फिर बहुत सारे जो है मद्रास हाई कोर्ट में भी अब इस तरीके की पिटिशंस आई हैं जहाँ पे बच्चों के साथ कुछ दिक्कतें आई हैं। तो वहाँ पर जिन जिन सेंटर्स में प्रॉब्लम है ये उन सेंटर्स का रिजल्ट होल्ड पे रखा जाए और बाकी बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर करा दिया जाए। एटलीस्ट उन बच्चों को तो अपना रिजल्ट मिले जहां पर सही से पेपर हुआ है, राइट। तो अभी तक ये चल रहा था, एनटीए ने ये रिस्पांस दिया था कि सारा ऑल इंडिया का रिजल्ट ना होल्ड करके उन सेंटर्स का होल्ड करा जाए रिजल्ट जहां दिक्कत आई है। लेकिन उसके बाद जो अभी 22 मई को हियरिंग हुई है उससे हम लोगों को मालूम चला है कि जो हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर हैं उन्होंने कहा है कि अब एनटीए कमेटी फॉर्म करेगा, जिस कमेटी का काम ये होगा कि सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और उसके ऊपर विचार करेंगे और फिर बताएंगे कि उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, कि रीनीट होगा या फिर उन लोगों को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तो उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होगा वो कमेटी डिसाइड करेगी, राइट। अब आज 26 में है और आज हमारी एक फाइनल हियरिंग होनी है जिसमें एनटीए को ये बताना है कि हम ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, क्या एनटीए एक ऐसा कमेटी बनाएगा जो इस सारी चीज़ों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। तो अभी उसका क्या रिजल्ट आया है वो निकल के तो सामने नहीं आया है, बट जैसे ही वो डिटेल्स हमारे पास आएंगी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अभी तक का अपडेट में ये है कि जो सॉलिसिटर जनरल सर हैं उन्होंने कहा है कि एक कमेटी बनाएगा एनटीए और वो कमेटी डिसाइड करेगी कि रीनीट होना चाहिए या ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। अब बेटा आगे क्या होगा, क्या रिजल्ट्स आएंगे, कमेटी क्या डिसाइड करेगी, वो तो हम डिसाइड नहीं कर सकते और ना ही हम कुछ प्रिडिक्शन करेंगे इस बारे में। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं, राइट। आप लोगों को एक आइडली कट ऑफ भी हर जगह पता चल रही है कि अंदाजे से आप किस जोन में हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स ऐसे हैं कि अगर आप 4th राउंड ऑफ लास्ट राउंड तक भी काउंसलिंग के बैठते हैं तो कोई ना कोई सीट आप मेडिकल कॉलेज के आपको मिल जाएगी, चाहे एमबीबीएस हो या बीडीएस हो या बीएमएस हो, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो बेटा आराम से निश्चिंत होके वेट करिए, देखते हैं आगे रिजल्ट क्या निकलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर अभी बहुत लो है और आप एक डेंजर जोन में हो
तो बेटा प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा अब सीरियसली लिया जाए और अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दिया जाए, क्योंकि बेटा ये मामला जो है ना अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब इसका नतीजा क्या आएगा हमें नहीं पता, रीनीट होगा नहीं होगा, कौन से सेंटर्स पर होगा भी कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। जो जो अथॉरिटीज़ डिसाइड करेंगे उस तरीके से चीज़ें वर्कआउट होंगी। बट मेरा बस ये कहना है कि अगर आप बहुत पीछे हैं मार्क्स में तो अपना टाइम वेस्ट ना करें और जल्दी से जल्दी, चाहे घर पे ही सही चाहे कैसे भी सही, आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें। बाकी जो भी रीसेंट अपडेट्स होंगे इसके रिगार्डिंग हम लोग आप लोगों से शेयर करेंगे, राइट। ओके बच्चों, थैंक यू।